आत्मरथ्यस्य तो यद्यपि जीवस्य परस्माद् अनन्यत्वम अभिप्रेतम। आत्मरथ्य महानुभाव आचार्य के मत में यद्यपि परम तत्व जो है उससे जीव का अनन्यत्व सिद्ध किया गया है, उनको अभिप्रेत है, माने मान्य है, स्वीकार्य है। सर्वथा भिन्न ही है ऐसा नहीं, अभिन्नता वो किसी न किसी दृष्टि से स्वीकार करते हैं। तथापि प्रतिज्ञा सिद्धे इति सापेक्षत्वाभिधानात् कार्य कारण भावः कियानपि अभिप्रेता इति गम्यते। लेकिन कस्मिन् विज्ञाते, प्रतिज्ञा है, कस्मिन् विज्ञाते इदं सर्वं विज्ञातं भवति, कस्मिन् विज्ञाते इदं सर्वं विज्ञातं भवति, ये कस्मिन् विज्ञाते इदं सर्वं विज्ञातं भवति। एक पुत्र को पिता ने कहा, अमुक जो मेरे मित्र हैं बहुत अच्छे विद्वान हैं, उनके पास भेजता हूँ, तुम विद्या पढ़ना। क्योंकि पिता घर का वैद्य अगर घर के रोगी को देखेगा तो रोगी मर जाएगा, क्योंकि उसका ममता के कारण उसकी बुद्धि डमाडोल हो जाती है। 3 खुराक को 1 खुराक बना के देगा तो मारे देगा अपने बेटे बेटी को। उत्तम वैद्य डॉक्टर जो होते हैं अपने घर के या अपनी चिकित्सा भी स्वयं नहीं करते, ममता के कारण। अच्छा, जब पथ्य नहीं देना चाहिए तब दे देगा ममता के कारण। इसीलिए अपने घर के मरीज की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राग वसात। अच्छा, आप डॉक्टर हैं, बुरा न माने आपके घर में कोई बीमारी नहीं होता होगा अपने घर की चिकित्सा करेंगे, अपनी स्वयं करेंगे तो ममता के कारण चपेट में पड़ सकते। अपने बेटे को पढ़ाने लगेंगे तो जो 50 साल में ज्ञान विज्ञान प्राप्त किया है घोटी पिला के 1 दिन में देना चाहेंगे, वो पिता का द्रोही बनेगा, महामूर्ख होगा। निम्बार्क विद्यालय के झाजी इतने बड़े विद्वान अपने बेटे को विद्वान बनाना चाह अपने समान, 1 ही दिन में वो सारी विद्या तो राग के कारण क्या होता है, बेटा अच्छा बाप को कुछ गिनता ही नहीं, प्राय गोद में खेलने वाला ना। अब छोटे मोटे व्यक्ति की बात क्या, व्यास जी ने ज्ञान दिया किनको, सुखदेव जी को। सुखदेव जी को पूरा संतोष नहीं हुआ तो उन्होंने समझ लिया सस्ता ज्ञान मिल गया ना सस्ता ज्ञान मिल गया, क्या पता इससे भी बढ़कर कुछ हो स्थिति। तो उन्होंने कहा अब इसको जरा तपस्या के द्वारा कष्ट पहुंचाओ, तब बेटा ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा बेटा मेरा एक यजमान है, उसका नाम विदेह जनक है। जनक तुम सिद्ध हो, आकाश मार्ग उधर तिब्बत की ओर भगवान वेदव्यास जी रहते थे, या मान लीजिए माना गांव की ओर वही। तो उन्होंने कहा बेटा तुम सिद्ध हो, तुम चाहो तो आकाश मार्ग से 5 मिनट में जनक जी के यहाँ पहुँच जाओगे, लेकिन पैदल जाना। बिना परिश्रम के जो ज्ञान मिलता है वो पच नहीं पाता है, प्राय देखते ही हैं 1 घंटे में हम इतनी बात बोल देते हैं, क्या 10 वर्ष तो लग जाए इतनी सामग्री बटोरने में, दिन रात अध्ययन करके। कहाँ पचा पाते लोग नहीं पचा पाते, इतने सस्ते में मिल जाते हैं उनको, इतनी सामग्री पचा नहीं पाते, हजम नहीं कर पाते। और गुरु लोग अरे ऐसा ज्ञान बताऊंगा 2 मिनट में तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। 15 वर्ष 20 वर्ष गधा बना के काम लेते थे, अंत में उनके पास स्वयं वो ज्ञान नहीं था, देते क्या। ऐसे बाबाओं के पास भी मैं रहा हूँ, मुझे ज्ञान व्यान उनसे ज़रूरत नहीं थी। दिल्ली में भगवान सूर्य ने पूरी कृपा कर दी थी, मुझे संसार के लिए कुछ काम करना था। इसलिए एक हिमालय के संत आत्मानंद जी 6 महीने के बाद में कहा कि सुनो मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। हमने कहा कहिए। मुझे जो प्रयाग में अपने गुरु से ज्ञान मिला वो ब्रह्म विद्या देना चाहता हूँ। तो वो बोले, हमने कहा कि ब्रह्म विद्या का प्रथम चरण आपको प्राप्त है बोलो तुम। जब हम बोलने लगे तो फिर तुम मूर्ख बन के क्यों रहते हो। हमने कहा राष्ट्र का मुझे काम करना है,
महापुरुषों के पास रहेंगे, विद्वान बन के रहेंगे, क्या मिलेगा। इसलिए मैं आपसे ज्ञान विज्ञान लेने नहीं आया हूँ, मुझे राष्ट्र का काम करना है, तो बुद्धू बन के ही काम करना होगा। तो उन्होंने कहा इतना बड़ा ज्ञान तुमको है। हमने कहा है, आपको जो ज्ञान प्राप्त है वो एक चरण है, 3/4 चरण ब्रह्म विद्या के आपको नहीं मालूम है। संकेत मैंने कहा। तो क्या हुआ, सुखदेव जी से कहा पैदल चलो। पहुँचे, फिर कहा कि देखो वो यजमान हैं, जब सूचना दोगे व्यास पुत्र में आया हूँ तो प्रणाम करेंगे, परिक्रमा करेंगे, कहना मैं जिज्ञासु बन के आया हूँ, तब वो परीक्षा लेंगे। एक ही राजा हैं, ब्राह्मण होके जाओगे, वो मेरे भी यजमान हैं, तो प्रणाम करेंगे। इसलिए नेपाल वाले कहते व्यास जी का जन्म हुआ, वाल्मीकि जी का जन्म हुआ, किसी को भारत के लिए छोड़ते ही नहीं नेपाल वाले। और हमारे एक हैं कमलाकांत झा या क्या, नहीं नारायण झा, वो तो संसार में कोई ऐसा होगा ही नहीं जिसको मिथिला के बाहर का मानते हो, सबका जन्म मिथिला में हुआ, नारायण जी तभी नेपाल हम गए, व्यास जी का जन्म वहाँ, वाल्मीकि जी का जन्म, अब व्यास जी का यमुना तट पे जन्म हुआ, नेपाल में यमुना है ही कहाँ कालपी गांव है, वहाँ व्यास वन भी आजकल, सबका जन्म नेपाल में हुआ। हम चुपचाप सुनते रहे, क्या प्रशंसा में तात्पर्य। तो वेद व्यास जी ने भेजा, फिर क्या हुआ, परीक्षा ली गई, होते 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 अंत में कहा कि सुखदेव जी आपके पिता ने जो ज्ञान दिया वही ज्ञान परिपूर्ण है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। ऐसे पिता ने सोचा मैं पढ़ाऊँगा तो ये पढ़ पावे न पढ़ पावे, अपने मित्र के पास भेज दिया। बेटा पढ़ लिख के आया तो बाप को प्रणाम भी ना करे तो पिताजी के पास उस जैसा ज्ञान थोड़े है। तो उन्होंने सोचा अच्छा हुआ, हमने इसको पढ़ने के लिए भेजा, ये इतना गुमानी हो गया, इसके भूत को निकालना चाहिए, अभिमान को दूर करना चाहिए। तो उन्होंने कहा सुनो, तुम्हारे गुरु से तुमको ये विद्या प्राप्त हुई कि किस एक तत्व के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है। उसने सोचा कि अगर कहूँगा कि गुरुजी से नहीं ये विद्या सीख पाए तो कहीं फिर जाओ सीखना, अब कौन जाए गुरुकुल में रोटी मांग मांग के खाने, ठीक नहीं। उन्होंने कहा मैं उनका बहुत प्यारा शिष्य था, वो जानते होते जरूर मुझे बताते आज ही के बच्चे खूब चतुर नहीं होते, उस समय की होते थे। मेरे गुरुजी का मैं इतना प्यारा शिष्य था, वो जानते होते तो मुझे ज़रूर बताते। मन में क्या भाव था, अगर कहूँगा कि गुरुजी ने फिर जाओ, फिर वो कौन रोटी भीख मांग के पावे। तब सोचा वो हो जो मुझे गुरु जी से प्राप्त नहीं हुआ, मेरे पिता को वो भी ज्ञान प्राप्त है। तब उन्होंने कहा कस्मिन् विज्ञाते इदम सर्वम विज्ञातम भवति, बेटा तुमने उस तत्व को जाना तो भूत प्रेत अहंकार का लग जाता है ना, तो गुरुओं का काम है पहले उस भूत प्रेत को उतारो, माने अहंकार के कारण उन्मत्त हो जाता है। तो भूत प्रेत को उतार दिया तो विनम्र हो गया। जैसे भूत प्रेत लगा था ना किसको, रघुगण को, अहंकार, पालकी पर जो बैठे हैं उनको अहंकार इतना था कि उनको हाँ हो गया। तो फिर क्या है, भरत जी ने अहंकार का परिचय नहीं दिया, उसके भूत को उतारा। क्योंकि एक गुण अच्छा है कि कपिल महात्मा के पास ज्ञान लेने जा रहा है, दूसरा राजमद है, राजमद को उतार दूं। तो फिर वो राजमद को उतार दिया तो शरणागत हो गया बेचारा। जनेऊ देखा तो ब्राह्मण का भक्त था। तब वही है वहाँ पर कस्मिन् विज्ञाते इदं सर्वम विज्ञातम भवति, कौन ऐसा तत्व है जिसका ज्ञान हो जाने पर पृथक से एक एक वस्तु को जानने की आवश्यकता नहीं होती, सर्व का ज्ञान हो जाता है। सुवर्ण को जानेंगे तो सकल सुवर्णाभूषण कटक कुंडलादि और सुवर्ण पात्रों का ज्ञान होगा या नहीं। इसी प्रकार सर्वोपादान सर्वाधिष्ठान सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म एक तत्व है जिसका विवर्त या कार्य सारा जगत है, उसके विज्ञान से सर्वविज्ञान हो जाता है, यह कहा। इसीलिए प्रतिज्ञा सिद्धि, एक विज्ञान से सर्वविज्ञान, जैसे लोहे के विज्ञान से लोहे के समस्त पात्रों का ज्ञान हो जाता है, मिट्टी के ज्ञान से घटादि का ज्ञान हो जाता है। इति सापेक्षत्वाविधानात् कार्य कारण भाव ज्ञान अप्यभिवेता इति मन्यते। सापेक्ष है, फिर
उसके ज्ञान से इसका ज्ञान हो गया, फिर कार्य कारण भाव का निर्धारण होता है। इस प्रकार से अगर ब्रह्म तत्व से पृथक जीव होगा, ब्रह्म ही उपाधि विशेष के योग से जीव भावापन्न नहीं होगा, तब तो उसको फिर पृथ्वी जल तेज आदि के समान कार्यकोटि का मानना पड़ेगा। तब फिर उसकी जो ब्रह्मरूपता सिद्ध होगी, जगत की ब्रह्मरूपता के सदृश सिद्ध होगी, वो ब्रह्मरूपता यहाँ पर मान्य नहीं है। तो ये कहते हैं